नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आपका पहला पेपर हुआ था। लास्ट ईयर आपकी जो एग्ज़ाम लगी थी, लास्ट ईयर का मतलब पिछली बार आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें आपके जीके के 3 पेपर हुए थे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। जिसमें आपका ग्रुप जो सी है उसमें इतिहास विषय से रिलेटेड आपको 14 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो उन 14 से 15 प्रश्नों के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर 2022 को इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया था। तो देखिए, इसमें इतिहास के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यह प्रश्न इसमें आया था, राजस्थान इतिहास का है। किस लोक देवता का जन्म उंडू-काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? देखिए, इनमें आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर जिला बाड़मेर के अंतर्गत हुआ था। रामदेव जी को ही क्या कहते हैं अपन? रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामसा पीर, इन्हीं को पीरों का पीर कहते हैं। पीरों का पीर। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था और इनकी माताजी का नाम मीणादे था। और इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना। इसके अलावा जो मेघवाल जाति के भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, रिखिया कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उंडू काश्मीर जिला बाड़मेर में किसका जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? राजपूताना में स्थित नहीं थी कौन सी सैनिक छावनी? तो देखिए, टोंक इसका आंसर हो जाएगा। टोंक में विद्रोह की बात करें तो जून 1857 में टोंक में विद्रोह हुआ था। और जो टोंक में विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो नेतृत्व किया था मीर आलम खान ने। मीर आलम खां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोंक का नवाब कौन था, तो नजीर खां यहाँ का नवाब था, जो कि अंग्रेजों का भक्त था। तो टोंक इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ये आपको बताना था। तो ऋतु संहार ये कालिदास की है, रघुवंश भी है और मेघदूत भी है। मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम है वो रचना किसकी है? ये आपकी शूद्रक की है। मृच्छकटिकम रचना शूद्रक की है, ये आपकी कालिदास की नहीं है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, ये एक वक्तव्य आपको दिया गया था। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 में अवध के लिए ये किसने कहा था? अवध के लिए ये कथन किसका है? तो काफी फेमस कथन ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है, अवध के लिए लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपको बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड पूछा गया था। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? देखिए, बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था आपका? जून 1928 में। जून 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। दरअसल बारदोली सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था। और किस लिए हुआ था? लगान में वृद्धि के विरोध के उपलक्ष्य में हुआ था। लगान में वृद्धि कर दी गई थी आपकी और 22% वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो लगान में कमी है ये आपकी 6.03% तक की कमी कर दी गई थी। तो ये एक तरीके से आपका सफलतापूर्वक आंदोलन था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा। और बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये सरदार की उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि, सरदार की उपाधि, महिलाओं के द्वारा दी गई थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति राजस्थान में कौन था? तो राजस्थान का एजीजी कौन था आपका? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ लाया था? हुमायूं की बात हो रही है, तो हुमायूं का जो फेमस चित्रकार है या कलाकार है उसका नाम क्या है? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, या फिर एक दूसरा नाम है वो है अब्दुस समद। तो ये भी आपको आ सकता है, मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद। अब्दुस समद, ठीक है, ये दोनों ही हुमायूं के काल के प्रमुख चित्रकार थे। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 1948 में, और ये
पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 18 मार्च 1948 को किन 4 राज्यों को जोड़ करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न आपको पूछा गया था और इसको याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक प्रोवाइड करवा रखी है ABCD के माध्यम से। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये ABCD। तो इन चारों राज्यों को मिला करके आपके मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था। देखिए कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यताकालीन ये स्तर है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी कालीबंगा की। तो कालीबंगा की खोज से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की थी 1952 में, जबकि इसका उत्खनन करने का कार्य हुआ था 1961 से लेकर के 1969 तक इसके उत्खनन करने का कार्य हुआ था। और कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था, वीवी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन करने का कार्य किया गया था। और कितने स्तरों में हुआ था, तो 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी, तो ये हैदराबाद राज्य के विरुद्ध में कार्रवाई करनी पड़ी थी। हैदराबाद इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, मेणा दे, नेतल दे, फुलन दे या फिर पेमल। तो देखिए तेजाजी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, आपका पेमल था। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि पेमल का संबंध कहां से था, यानी कि तेजाजी का ससुराल कहां पर था, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो कि सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये आपका गौरी नृत्य है। और ये किसका है, आपका मेवाड़ में तो है ही, लेकिन अगर पर्टिकुलर जनजाति पूछी जाए तो भील जनजाति का ये नृत्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न है इस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली हैं। चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं कौन सी सभ्यता स्थल से मिली है। तो राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, उसमें अपन ने बेराट सभ्यता के बारे में बात की थी। तो बेराट सभ्यता की अगर आपसे खोज पूछी जाए तो बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी, बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता की खोज की गई थी 1922 में। और बेराट किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके बौद्ध अवशेषों के लिए बेराट को जाना जाता है। इसके अलावा बेराट में ही आपकी 16 मुद्राएं मिली हैं, किसकी, मिनेंडर की 16 मुद्राएं मिली है बेराट से ही। ठीक है, और चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं भी मिली हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था। देखिए मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी 1528 में। तो सांगा की मृत्यु के बाद में राणा रतन सिंह शासक बना था। राणा रतन सिंह हालांकि ज्यादा दिन तक शासक नहीं रहा था, 1528 से लेकर के 1531 ईस्वी तक ये शासक रहा था। और राणा रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य शासक बना था। ठीक है, तो ये आपको राणा रतन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा जो 2022 में एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें पेपर फर्स्ट में ग्रुप सी के अंतर्गत आपका इतिहास से संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अपन ने बात की है।